जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का पीरियोडिक टेस्ट 2 का एक सैम्पल पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस सैम्पल पेपर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आंसर्स और बेसिक्स तो साथ के साथ हम इसमें डिस्कस करने ही वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो सके। अगर आप स्किप करते हैं तो शायद उस स्किपिंग के दौरान आपका कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक भी साथ में स्किप हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ठीक है, तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर, तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, ये तो ऑप्शन है, तो आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला ऑप्शन देखना है और पूरा फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू स्क्वायर यूनिट। क्लियर, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला ये जो स्टार जैसा नज़र आ रहा है यही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन, तो ये 9/4 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 1। क्लियर, तो 2 4 और 1, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। राइट डाउन द फ्रैक्शन फॉर विच न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 8। अगर न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 8 है तो इसका फ्रैक्शन होगा ये 3/8, क्योंकि अपर टर्म इज नोन एज न्यूमरेटर एंड लोअर टर्म इज नोन एज डिनोमिनेटर। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अगर कोई स्क्वायर है, इसकी साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसका फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, साथ में स्क्वायर यूनिट। तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज, इन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर एक साइड 12 है तो तीनों ही कितनी होंगी 12 होंगी। तो पेरीमीटर अगर हमें निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड का मतलब है तीनों साइड को आपने क्या करना है प्लस करना है, तो दैट विल रिजल्ट इनटू 36 सेंटीमीटर। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो अभी आपको ऑलरेडी बता के हटाऊँ कि पेरीमीटर, सॉरी ये हमने एरिया ऑफ स्क्वायर डिस्कस किया है ऊपर, अभी हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी आपने डिस्कस कर लिया साइड मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर का, ठीक है, और जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो डेट इज़ 4 मल्टीप्लाई साइड। और रूलर इज़ यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स, यहाँ लाइन्स लिखा है, प्लीज़ ऐड स्ट्रेट ऑल्सो, कि एक रूलर का इस्तेमाल हम स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए करते हैं। अ सर्कल हैज़ 2 सेंटर नहीं, अब फिक्स रेडियस, यस, सर्कल की जो रेडियस होती है वो फिक्स होती है। एटलीस्ट 1 सेंटर, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है ये भी नहीं हो सकता। नो रेडियस, तो ऑप्शन बी सही है। अ फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड इज कॉल्ड अ स्क्वायर। एक स्क्वायर हम कब कहेंगे किसी फिगर को, अगर उसकी सारी साइड 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, ऑल साइड आर इक्वल, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी बात सही है पर अलग अलग लिखिए। सी ऑप्शन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ऑप्शन ए और बी का कॉम्बिनेशन इसके अंदर आ गया है, तो सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। 4 kgs ऑफ पोटैटो डिवाइडेड इक्वली इन 3 बैग्स इज द सेम एज 12 kgs ऑफ पोटैटो डिवाइडेड इक्वली इन हाउ मैनी बैग्स। ठीक है, 4 kg को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट हमने ऑलरेडी बताया है कि kg है, तो 4 से 12 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 kg हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9, 12/9, 12 kgs के लिए आपको 9 बैग्स की ज़रूरत है। इट इज़ नथिंग बट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5, तो आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, याद आएगा 4/10। जब आप इसको वापस कट करेंगे तो 2/5 ही आएगा। सिमिलरली एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6/15। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन ऑन सिंप्लीफिकेशन दे रिजल्ट इन द सेम आंसर। क्लियर, what is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth? Clear, length 32 सेंटीमीटर है, breadth 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो स्ट्रिप की, वुडन स्ट्रिप की जरूरत है, मतलब चारों साइड कितनी स्ट्रिप लगनी है इसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम आउटर बाउंड्री की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्लियर, तो इसको हम करेंगे 2 इंटू लेंथ, हमारे पास 32 है,
ब्रेथ 21 सेंटीमीटर है, इनको प्लस कर देते हैं तो 53 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। तो 106 सेंटीमीटर लेंथ की उसे क्या चाहिए, वुडन स्ट्रिप चाहिए। क्लियर, तो आपको इसमें पेरीमीटर निकालना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म्स का मतलब है इस 17/21 को आप 51 को आपने तब तक डिवाइड करना है जब तक ये डिवाइड होना बंद हो जाए, और इट शुड बी डिवाइडेड विद द सेम नंबर। सपोज करो 17 प्राइम नंबर है तो 17 से ही डिवाइड होगा, तो 51 को भी 17 से ही डिवाइड करना है। दे शुड बी द सेम नंबर। अब 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। अब ये फाइनली उस सिचुएशन में आ गए जहाँ पर दोनों नंबर एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते, सो दैट इज़ कॉल्ड द लोएस्ट फॉर्म। क्लियर। सिमिलरली इन दिस केस 64/144, आप इसको डिवाइड करते जाइए। सिंपल तरीके से अगर हम 4 से भी कर सकते हैं, बट अगर आप 2 से करना चाहते हैं 2 से, देन यू कैन स्टार्ट विद 2, 2 3 जा 6, ठीक है। अगेन 2 16 36 8 16, क्लियर, सॉरी 8 18, क्लियर, 4/9, ठीक। तो इससे आगे 4 ऐसे कोई नंबर नहीं है जो जिसमें 4 और 9 दोनों आते हो, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी, जहाँ पर डिवाइड होना बंद हो जाए। 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रायंगल की 2 साइड्स हैं, ठीक, एक 12 है, ठीक, एक 14 है, 12 है। तीसरी साइड इन्होंने पूछी है और पेरीमीटर आपके सामने गिवन है 36। रिसेंटली आई टोल्ड यू पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर आपके पास गिवन है 36 सेंटीमीटर। तीनों साइड में तीसरी साइड को हमने लेट कर लिया x, तो x + 12 + 14, जब तीनों साइड्स को प्लस करूँगा मैं तो 36 आना चाहिए। इन दोनों को प्लस किया तो 26 आएगा, ठीक। 26 को मैं 36 से माइनस कर दूंगा तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो कि हमारा थर्ड साइड कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। आप इन तीनों साइड को प्लस करके आपने ज़रूर चेक करना है कि आपका 36 आ रहा है या नहीं। अगर आपका 36 आता है तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज इट इज़ इनकरेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्रॉ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्राइंग चेक इफ सेटिस्फाइड बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़। तो आपने इसको ड्रॉ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ रूलर, और अगर आपको कंपास से कराया तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। A square carpet of 3 cm is to be laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. एक फ्लोर है, सिंपल सी चीज़, एक फ्लोर है जैसे हमारे घर में होता है। इसकी जो लेंथ है 5 मीटर है और विड्थ इसकी कितनी है, 4 मीटर है। इन्होंने एक सेंटर में कारपेट बिछाया है, स्क्वायर कारपेट बिछाया है, ठीक है, जिसकी जो साइड है वो 3 मीटर है। इन्होंने पूछा है कि ये जो एरिया बच गया जिसके ऊपर कारपेट नहीं है, आपने ये निकालना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे। पूरे फ्लोर का एरिया क्या आएगा, 5 मीटर इंटू 4 मीटर, फार्मूला वही, लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट, 20 स्क्वायर मीटर आ गया। पूरे फ्लोर का एरिया 20 आ गया हमारे पास। फिर हम स्क्वायर कारपेट का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, तो आएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो साइड इसकी 3 मीटर है तो दूसरी भी 3 मीटर हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 9 स्क्वायर मीटर। अब आपने कुछ नहीं करना है, 20 में से 9 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। दैट विल रिजल्ट इनटू 11 स्क्वायर मीटर। तो 11 स्क्वायर मीटर वो एरिया है जिसमें कि कारपेट नहीं बिछा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, कुछ नहीं, अगर जहाँ ऐसा क्वेश्चन है आपने यही करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जो पूछा है, जो गिवन है, आपने उन्हीं के फॉर्मूले यूज़ करके करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व करना है, ठीक। सॉल्व करने के लिए बोला है 3/5 + 5/8। सिंपल सा तरीका आपको बताया है, तो अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो बेटर है, नहीं तो आप इसमें जब 2 फ्रैक्शन सिंपल गिवन होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 5 8 = 40, 8 को 3 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 24, 5 को 5 से कर दिया 25, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 49/40 आंसर आ जाएगा। क्लियर। दूसरा तरीका एलसीएम निकाल कर है, आप उससे भी कर सकते हैं, तब भी ही आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सिमिलरली 2/3 - 1/2, ठीक।
वही सेम तरीका जो भी आपको ऊपर बताया आप उससे भी कर सकते हैं, एलसीएम से भी कर सकते हैं। 3 2 6, 2 2 4, 3 1 3, तो 1/6। आप एलसीएम लेकर भी चेक कर लीजिए इसको। 2 और 3 का एलसीएम आपका आएगा 6, देख के पता लग रहा है बट फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 आया एलसीएम, तो 6 एलसीएम आ गया। 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 2 4। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, 3 1 3, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 1/6 आएगा। तो दो केस में अगर सिंपल फ्रैक्शन आपके पास दो तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ई डेट कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। रमन एंड गौरव आर 2 फ्रेंड्स। रमन एंड गौरव 2 फ्रेंड्स हैं। दे ईट लंच टुगेदर, वो हमेशा इकट्ठे खाना खाते हैं। वन डे रमन फॉरगॉट हिज लंच, देन गौरव टोल्ड टू शेयर विद हिम। ठीक है, वो दोनों इकट्ठा खाना खाते हैं। रमन एक दिन भूल गया और उन्होंने सोचा कि अब शेयर करके खाना खा लेते हैं। तो इन क्वेश्चन के आंसर आपने देने। व्हाट इज़ लेफ्ट विद द गौरव इफ़ ही शेयर्स 1/2। ठीक है, टोटल 1 है, अगर उसने हाफ शेयर कर दिया तो गौरव के पास कितना बचेगा, हाफ बचेगा, क्योंकि हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1। ठीक है, 1 का अगर आधा करोगे तो आधा बच जाएगा ना, तो अगर उसने हाफ शेयर कर दिया तो उसके पास हाफ बचेगा। वट रमन गॉट इफ गौरव ईट 1/4। ठीक, अगर 4 पार्ट हैं, एक में से एक पार्ट 4 में से गौरव ने खा लिया, यानी कि 1/4 उसने खा लिया, तो रमन के पास कितने बचेंगे, 3/4, 1 2 3, तो रमन के पास 3/4 बचेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों ये सारे ही 1/4 हैं, तो 3 बचे हुए हैं, तो 3 × 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4। अगला क्वेश्चन पूछा है, इफ़ गौरव हैज़ 4 सैंडविचेस, गौरव के पास 4 सैंडविच हैं, एंड दे शेयर्स इक्वली, देन हाउ मैनी सैंडविचेस रमन गॉट। 4 सैंडविच है, इक्वल शेयर करते हैं तो 2 2 हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट रमन गॉट इफ गौरव ईट 3/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो अभी हमने ये किया था, ठीक, अगर गौरव ने 1/4 लिया था तो रमन के पास 3/4 था। सिमिलरली अगर गौरव ने 3/4 लिया तो रमन के पास 1/4 बचेगा। क्यों, क्योंकि 3/4 + 1/4 कितना होगा, 4/4, जो कि 1 आता है। तो होप it is clear. It was very simple paper, but included some basic. Hope you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share and comment. That's it for today. Meet you with next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.